आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देव क्लासेस दौसा में हार्दिक स्वागत है। आज मैं यहाँ पर साथियों राजस्थान राज्य स्तरीय समान परीक्षा आयोजन अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का यहाँ पर टाइम टेबल समय चक्र बताने वाला हूँ। तो सभी साथी हमारे इस सेशन को लाइक से ज़रूर करना और जो 9th से लेकर 12th तक विद्यार्थी है वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे भी आपके काम आए। साथियों, मैं लखन सिंह माल आज आपको कक्षा 9 से लेके 12वीं तक का टाइम टेबल बताने जा रहा हूँ जो अर्धवार्षिक परीक्षा का है। चलिए साथियों, यहाँ पर मैं स्टार्ट करूँ और आपको बिना समय के साथ ले चलता हूँ। चलिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा साथियों 20 तारीख को। यहां देखो, हाँ 20/11/2025 गुरुवार को आपकी प्रथम पारी में 9:30 बजे से 12:45 तक, प्रथम पारी में 9:30 बजे से 12:45 तक कक्षा 9 की अंग्रेजी की परीक्षा होगी। किसकी? कक्षा 9 की। और उसी दिन 1:15 से 4:30 बजे तक, यानी 1:15 से लेकर के 4:30 बजे तक 10वीं कक्षा की अंग्रेजी की परीक्षा होगी। सुबह 9वीं कक्षा की परीक्षा होगी। प्रथम पारी में 9:30 बजे से 12:45 तक, 1:15 बजे से 4:30 बजे तक 10वीं की अंग्रेजी की परीक्षा होगी। ठीक है। उसी दिन प्रथम पारी में आपकी 11वीं की अंग्रेजी की होने वाली है और उसी दिन द्वितीय पारी में आपकी 12वीं की अंग्रेजी की होने वाली। देखो सरकार ने कितना दिमाग से काम किया है, जो शिक्षा विभाग है उसने बहुत अच्छा काम किया है भाई। इंग्लिश से हालांकि कंपलसरी होता है, सेम होता है, ये मैं मानता हूँ, ग्रामर सेम होती है, लेकिन 10वीं कक्षा 9 की और 11 की प्रथम पारी में एग्जाम होगी और 10 की और 12 की द्वितीय पारी में एग्जाम होगी। 10वीं की और 12वीं की द्वितीय पारी में एग्जाम होगी। समझ में आ गया? ठीक है। तो अंग्रेजी का मैटर 20/11/2025 को खत्म हो जाएगा आपका। फिर आप चलोगे साथियों सेकंड चीज को लेकर के 21 तारीख को आ जाओगे आप, जहां पर प्रथम पारी में वही 9:30 बजे से 12:45 तक विज्ञान की परीक्षा होगी, कक्षा 9 की। विज्ञान की और सेकंड पारी में 10वीं की भी विज्ञान की होगी। फर्स्ट पारी में 11वीं की हिंदी की होगी और सेकंड पारी में 12वीं की हिंदी की होगी। क्लियर? तो 12वीं की दोनों अनिवार्य हिंदी हो जाएंगी, 11वीं 12वीं की फर्स्ट और सेकंड पारी में। फर्स्ट पारी में 11वीं की है, सेकंड पारी में 12वीं की है। फर्स्ट पारी में 9वीं की विज्ञान हो जाएगी, सेकंड पारी में 10वीं की विज्ञान हो जाएगी। तो आपका विज्ञान का और हिंदी का
11वीं 12वीं की हिंदी का यहाँ पर मामला खत्म है। अब आगे आते हैं 22/11/2025 शनिवार को वही प्रथम पारी में आपकी हिंदी की एग्जाम होगी 9वीं की, और द्वितीय पारी में आपकी 10वीं की एग्जाम होगी हिंदी की। यहाँ पर साथियों 11वीं की जो भी विषय है प्रथम पारी में हिंदी साहित्य, उर्दू साहित्य, सिंधी साहित्य, भौतिक विज्ञान, लेखा शास्त्र, पंजाब साहित्य, राजस्थानी साहित्य जो भी है उनकी एग्जाम हो जाएगी। उसी तरीके से 12वीं में भी सेकंड पारी में यही एग्जाम हो जाएगी। तो हिंदी का मैटर यहाँ पर खत्म, और यहाँ पर आपके 11वीं 12वीं में जो भी सब्जेक्ट है उनका सभी का मैटर खत्म। अभी तक साथियों कोई गैप नहीं है आपकी एग्जाम में। अब 23 तारीख का रविवार रहेगा आपका, और 24 तारीख को एग्जाम होगी। वही टाइम है, पहली पारी में 24 तारीख को 9वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान रहेगी, और 10वीं क्लास की सेकंड पारी में सामाजिक विज्ञान रहेगी। 9वीं की फर्स्ट में, 10वीं की सेकंड में। 11वीं क्लास की फर्स्ट पारी में रसायन, कृषि रसायन, रसायन विज्ञान, व्यावसायिक अध्ययन, इतिहास, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट जिन्होंने लिया है उनका रहेगा। वही सब्जेक्ट 12वीं में जिन्होंने ये सब्जेक्ट लिया होगा उनका रहेगा। कृषि विज्ञान, रसायन विज्ञान, व्यावसायिक अध्ययन, इतिहास, ठीक है। वही सब्जेक्ट 11वीं में, वही 12वीं में। 11वीं की फर्स्ट पारी में, 12वीं की सेकंड पारी में। फिर 24 के बाद में 25 तारीख पर आगे 10वीं की पंजाबी, संस्कृत या उर्दू सिंधी, ज़्यादातर संस्कृत लेते हैं लोग, तो इनकी एग्ज़ाम होगी। और 9वीं की और 10वीं की भी पंजाबी, संस्कृत, उर्दू सिंधी की एग्ज़ाम होगी। हाँ, अब 11वीं के यहाँ पर 2 फंदा हो गया। फर्स्ट पारी में तो अच्छी गणित होगी 11वीं की, और सेकंड पारी में भूगोल होगी 11वीं की, ठीक है। 12वीं की फर्स्ट पारी में भूगोल होगी, और सेकंड पारी में अच्छी गणित होगी। 11वीं की पहले अच्छी गणित है, फिर भूगोल है, और 12वीं की पहले भूगोल है, फिर अच्छी गणित है। तो 11वीं और 12वीं को बिल्कुल यहाँ पर कोई टाइम नहीं मिलेगा। फर्स्ट और सेकंड पारी में आपकी दोनों एग्जामें होंगी, ठीक है। तो वह सुबह 9:30 बजे आएंगे, 4:30 बजे अपनी एग्जाम दे के कंप्लीट करके जाएंगे। बीच में रेस्ट का टाइम आपको मिलेगा। आगे देखो यहाँ पर 26 तारीख को बुधवार को टाइम वही है। 9वीं क्लास के राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा की होगी, और 10वीं क्लास के राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति की होगी, ठीक है। 11वीं की फर्स्ट पारी में कृषि, जीव विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, टंकण, अंग्रेजी ये रहेगी, और 12वीं की फर्स्ट पारी में लोक प्रशासन रहेगी। लेकिन उसी दिन 26 तारीख को 11वीं की सेकंड पारी में लोक प्रशासन रहेगी, और 12वीं की कृषि विज्ञान, जीव विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, टंकण हिंदी रहेगी। इनमें से कोई सब्जेक्ट ले रखा है, जैसे किसी ने कृषि जीव विज्ञान ले रखा हो, किसी ने जीव विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, किसी ने टंकण हिंदी, ठीक है। अब आते हैं 27 तारीख पर।
27 तारीख को लाड लो 9वीं की गणित होगी फर्स्ट पारी में और 10वीं की सेकंड पारी में गणित होगी। 11वीं की संस्कार साहित्य कृषि विज्ञान फर्स्ट पारी में, सेकंड पारी में चित्रकला टंकण हिंदी। या तो कोई ने चित्रकला ले रखी होगी तो चित्रकला होगी, टंकण हिंदी ले रखी होगी तो टंकण हिंदी होगी। 12वीं की फर्स्ट पारी में चित्रकला टंकण अंग्रेजी और सेकंड पारी में संस्कार साहित्य या कृषि विज्ञान। किसी ने संस्कार साहित्य ले रखी होगी तो संस्कार साहित्य होगी, कृषि विज्ञान ले रखी होगी तो कृषि विज्ञान होगी। सीधा आते हैं 28 तारीख पर 9वीं की स्वास्थ्य शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा होगी, 10वीं की स्वास्थ्य शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा होगी, 11वीं की फर्स्ट पारी में कंप्यूटर और सेकंड पारी में गृह विज्ञान। 12वीं की फर्स्ट पारी में गृह विज्ञान और सेकंड पारी में कंप्यूटर विज्ञान। क्लियर। फिर 29 को आ जाते हैं। 29 को 9वीं क्लास की सूचना प्रौद्योगिकी अवधारणा होगी फर्स्ट पारी में, सेकंड पारी में 10वीं क्लास की सूचना अवधारणा प्रौद्योगिकी की अवधारणा होगी। 11वीं क्लास की फर्स्ट पारी में आजाद के बाद भारत का सर्गीकरण होगा और सेकंड पारी में अर्थशास्त्र होगा। 11वीं का फर्स्ट पारी में 12वीं का फर्स्ट पारी में अर्थशास्त्र होगा, सेकंड पारी में आजादी के बाद स्वतंत्रता का सर्वण भारत होगा। अब आते हैं फिर साथियों 1 तारीख को सीधे ही 29 के बाद में आपके 2 दिन का गैप है 30 और 31 का। फिर 1 तारीख सोमवार को आ जाता है। प्रथम पारी में 10वीं का मैटर खत्म है, 9वीं का मैटर खत्म है, 10वीं का मैटर खत्म है, कोई एग्जाम नहीं है, ये यहीं पर फाइनल हो गई। 11वीं की फर्स्ट पारी में अंग्रेजी साहित्य है और 12वीं की फर्स्ट पारी में समाज शास्त्र है। 11वीं का फर्स्ट पारी में समाज शास्त्र, 12वीं का और सेकंड पारी में अंग्रेजी साहित्य है। क्लियर। थोड़े आपको दिशा निर्देश भी पढ़ा देता हूं। टाइम टेबल आपका हो गया क्लियर। 30 तारीख का आपका रविवार रहेगा, सॉरी 31 नहीं है, 30 तारीख है तो 30 तारीख का आपका रविवार रहेगा। आप देखिए प्रश्न पत्र की गोपनीयता बनाए रखने की संपूर्ण जिम्मेदारी संस्था प्रधान की होगी। संस्था प्रधान प्रश्न पत्र को खोलने से पूर्व परीक्षा कार्यक्रम से मिलने के पश्चात ही प्रश्न पत्रों का वितरण करवाए। जब परीक्षा कार्यक्रम स्टार्ट हो तभी प्रश्न पत्रों का मिलान का परीक्षा कार्यक्रम से मिलान के पश्चात प्रश्न पत्रों का वितरण कराएं। यदि किसी कारणवश राज्य सरकार द्वारा परीक्षा अवधि में अवकाश घोषित किया जाता है तो उस दिन की परीक्षा समाप्ति की अवधि के बाद अग्रिम कार्यदिवस वाली तिथि में करवाई जाएगी। यानी मान लीजिए आपकी 29 तारीख की यदि सपोज करो आपकी 28 तारीख की छुट्टी है तो वह एग्जाम आपको 30 तारीख को करवाई जाएगी, इसलिए एक दिन बढ़ा दिया जाएगा। और जो भी विषय परीक्षा में नहीं दिखाए गए उनके प्रश्न पत्रों की व्यवस्था संस्था प्रधान स्वयं अपने स्तर पर करेंगे। यानी जो भी परीक्षा कार्यक्रम, जो भी विषय परीक्षा कार्यक्रम में नहीं दिखाए गए हैं तो उनके प्रश्न पत्रों की व्यवस्था संस्था प्रधान स्वयं करेंगे। कक्षा 11 में जीवन कौशल विषय में 30 अंक का सतत मूल्यांकन, 30 अंक का प्रोजेक्ट व 40 अंक की वार्षिक परीक्षा लिखित परीक्षा होगी, इसलिए द्विवार्षिक परीक्षा नहीं होगी। कक्षा 11 का ध्यान रख लेना, जो जीवन कौशल विषय है उसमें 30 अंक का सतत मूल्यांकन होगा और 30 अंक का प्रोजेक्ट होगा, यानी 60 नंबर के आपके ये दोनों मैटर हो गए। और फिर इसमें 40 नंबर का
आपका वार्षिक लिखित परीक्षा होगी, यानी 60 और 40 100 नंबर का आपका ये मैटर है, जिसकी अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं होगी। ठीक है, तो क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास का, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।